हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर क्लास 9th का अच्छे से पढ़ लिया है। सारे कंसेप्ट इसमें सीख लिए हैं, A to Z सारी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NCERT बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 9.6 पेज 124 से। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? पूछ रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद एक वैल्यू आंसर की प्रेडिक्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में, साइंस के सारे क्वेश्चंस में, फिजिक्स के, आपको डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाते हो तो आपको आंसर प्रेडिक्ट हो जाता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी या कितने रेंज में लाई करेगी। ठीक है ना, ऐसे कई चीज़ें आप पता कर सकते हो अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाते हो तो देखो, अब बुलेट है ऑफ मास 20 ग्राम, तो दो बॉडीज हैं, एक बुलेट है और एक पिस्टल है। तो हम क्या करते हैं, एक बुलेट को बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी बुलेट है, रेड वाली हमारी बुलेट है। ठीक है, और ये एक पिस्टल के साथ अटैच्ड है। स्टार्टिंग में ये इनिशियल कंडीशन होगी, मान लीजिए पिस्टल है। ठीक है, ये हमारी पिस्टल है P एंड दिस इज आवर बुलेट B। तो ये इनिशियल कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि हमारी दोनों बॉडीज, पिस्टल भी और बुलेट भी, दोनों रेस्ट पर होंगी। स्टार्टिंग की कंडीशन में जब बुलेट पिस्टल के अंदर होगी तो दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको कह लेते हैं U1 इज 0 एंड इसको कह लेते हैं U2 इज 0। इन दोनों की इनिशियल स्पीड 0 होगी, यही कंडीशन होगी शुरुआत में। अब बोल रहा है कि मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट हमको बोल दिया उसने कितना है, 20 ग्राम्स, और मास ऑफ पिस्टल हमको बोल रहा है कितना है, 2 kg। 2 kg। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, और यूनिट सेम नहीं है तो आपको सेम करनी पड़ेंगी। ठीक, उसके बाद और बोल रहे हैं कि वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की, कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल कंडीशन ऐसी हुई है। फाइनल कंडीशन में जब बंदूक को शूट किया आपने, जब बुलेट को शूट किया तो क्या हुआ होगा, जो बुलेट होगी वो हाई वेलोसिटी से बाहर इस डायरेक्शन में चली होगी। बुलेट इस डायरेक्शन में चली होगी और इसकी स्पीड दे रखी है उसने 150 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, जब बुलेट उस डायरेक्शन में जाएगी तो वो रिकॉइल करेगी पिस्टल को पीछे की ओर। ऐसा ही होगा जब भी आप गन शूट करते हो, आपने ऐसा फील किया होगा कभी, अगर ऐसा मौका मिला आपको, बुलेट आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर हिट करती है आपको। ठीक है, उसका रिकॉइल होता है पीछे की ओर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी कारण बंदूक अगर आगे, बुलेट अगर आगे को जा रही है तो बंदूक जो होगी वो पीछे को आएगी। ठीक है, तो हमारी जो पिस्टल है उस पर पीछे की ओर फोर्स रहेगा और वो रिकॉइल करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं V1 एंड दिस वेलोसिटी इज V2। V2 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट और V1 इज द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, या हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टल अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट के, ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। तो जब हम ऐसा मानते हैं तो अब आपको पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल निकलेगी, जो वो पूछ रहा है सवाल में, उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप जानते हो, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो, क्या हम जानते हैं कि इनिशियली जो सम ऑफ मोमेंटम होगा बॉडीज का, वही फाइनल सम ऑफ मोमेंटम होगा बॉडीज का। तो m1 u1, देखो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
तो पहला इनिशियल मास कितना है, हमें दे दिया मास ऑफ बुलेट, हम ले लेते हैं मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2, सॉरी हमने देखो पिस्टल को 1 माना है, तो पिस्टल इज 2 kg, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई गलती मत करना इस चीज़ में, इसको बड़े ध्यान से लिखना, लिखने में कोई एरर मत करना, ठीक है। तो मास ऑफ 1 इज 2 kg, तो 2 kg, तो अच्छा क्या रहेगा, यूनिट हमें सेम करना है, 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया जाए या ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो यूनिट सेम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 kg हो जाएगा m1, 2 kg हो जाएगा 2000 ग्राम, और u1 कितना दे रखा है 0, प्लस m2 इज 20 एंड u2 इज 0, ठीक, मस्ट बी इक्वल टू m1 v1, m1 v1, m1 कितना है 2 kg दैट इज 2000 ग्राम, और इंटू v1, v1 हमें फाइंड करना है, प्लस m2 इंटू v2 20 इंटू 150, ठीक है। अब यहाँ वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, बिकॉज जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 2000 v1 मस्ट बी इक्वल टू, ये पूरा पार्ट दूसरी तरफ आ जाएगा, माइनस ऑफ 20 इंटू 150, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 0 1 0 1 0 1 0 2 से 10, तो यहाँ से v1 आ जाएगा -15/10 दैट इज -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप बोलोगे द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 1.5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, और ये होना भी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट आना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, यहां पर मास था केजी में, एसआई यूनिट होती है या स्टैंडर्ड यूनिट होती है मास की केजीज में, तो हमें ऐसा करना चाहिए था, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहिए था। फिर हमने इसको फिर हमने केजी को ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ 2000 का यूज क्यों करा, जबकि हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहिए था, बिकॉज केजी इज मोर स्टैंडर्ड यूनिट और हमें केजी में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब भी हमने इसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट करा, तो उसका रीजन ये है बच्चों, बिकॉज यहां पर भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, और यहां भी मास है, ये चारों टर्म्स में मास है, ठीक है ना, इन चारों टर्म्स में मास का टर्म है। तो जो मास का यूनिट यहां होगा वही मास का यूनिट यहां, वही मास का यूनिट यहां, वही मास का यूनिट यहां, और अगर आप कॉमन लोगे तो दोनों तरफ से वो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, समझ गए ना। वो कैंसिल हो जा रहा था, इस वजह से चाहे आप केजी में रखो चाहे ग्राम में रखो, अगर केजी में रखोगे तो केजी कैंसिल हो जाएगा, अगर ग्राम में रखोगे तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस वजह से हमने क्या करा, पूरी को एक ही यूनिट में रखा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखो, हमने ग्राम रखा, यहां पर ग्राम में रखा, यहां पर ग्राम में रखा, और यहां पर ग्राम में रखा, तो ये पूरा पार्ट तो जीरो हो गया। अब ये ग्राम में है और ये ग्राम में है, और जब ये पोर्शन दूसरी तरफ आया तो ये ग्राम में है और ये ग्राम में है। 20 ग्राम की बुलेट, 2000 ग्राम की पिस्टल, तो ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करो, 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड करोगे, 2000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 और 1000 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसीलिए हमने पूरी यूनिट को उस यूनिट में कन्वर्ट करा, पूरी वैल्यू को उस यूनिट में कन्वर्ट करा जहां सॉल्व करना थोड़ा इजी था, ठीक है। इसलिए हमने पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन को हमने नहीं रखा, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाती है कि आंसर हमारा कैसे आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्लियर होता है कि जब बुलेट उधर जाएगी तो पिस्टल पीछे की ओर रिकॉइल करेगी, पिस्टल पीछे की ओर रिकॉइल करेगी, तो इसकी डायरेक्शन, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और बुलेट की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, दैट इज 150 को अगर आप पॉजिटिव के साथ लिखो, प्लस 150 लिख रहे हो, ठीक है, तो जो v1 कैलकुलेट होके आएगा, वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो निकलेगी, ठीक है, जो निकलेगी, जो फाइनल आंसर आएगा
वो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, इस वजह से फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप डायग्राम बनाते हो तो अच्छे से आपको समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, होपफुली आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.7 पेज 125। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force walking in the horizontal direction. ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, पहले तो एक गर्ल है जिसकी मास था 40 kg। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है या ये हमारा पर्सन है। ठीक है, ये गर्ल है, ठीक है, जिसका मास था m1, हम ले लेते हैं 40 kg का, 40 kg का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोल देते हैं u1 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है आगे, जम्प्स ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट मतलब एक रुकी हुई एक गाड़ी टाइप का होगा, ठीक है, खिलौना टाइप का। तो स्टेशनरी कार्ट ये हमारा सेकेंड बॉडी है, एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, एक कार्ट टाइप का है। ठीक है ना, इसके ऊपर जंप करना है, तो m2 हमें इसका मास दे रखा होगा, और क्योंकि ये स्टेशनरी है इसलिए u2 कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डायग्राम में बनानी है। ठीक है, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, मतलब फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं मानना है आपको। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। ठीक है, आप देख रहे हो कि कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना अगर आप डायग्राम से क्वेश्चन को समझ जाओ। ठीक है ना, बहुत ही इजी और मजेदार कंसेप्ट है, मजेदार टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद हर व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब देखो क्या होगा, अभी सपोज कर लो आपके पास एक लकड़ी का कोई कार्ट है, ठीक है, वो रुका हुआ है, और आप एक स्पीड से आते हो और कस के उसके ऊपर जंप करते हो। जब आप जंप करते हो तो आप और वो कार्ट अब दोनों मिलकर एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और दोनों मिलकर एक डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो, जब ये बॉडी इसके ऊपर आती है तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन होगी कि ये दोनों एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, कार्ट के ऊपर आ जाएगी हमारी गर्ल। ठीक है, इस तरह से, और ये टोटल जो मास होगा सिस्टम का, वो टोटल मास हो जाएगा, जो टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का वो हो जाएगा m1 प्लस m2, टोटल मास सिस्टम का m1 प्लस m2। और आप देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में गर्ल आ रही है और यहाँ पर कार्ट है, वो डायरेक्शन में आ रही है और कस कस पे जंप कर रही है, तो अब ये दोनों भी इसी डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, ऐसा ही करेंगे। तो आप इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी, तो हमने v मान लिया, v1 और v2 नहीं माना, क्यों? क्योंकि अब दोनों की एक ही वेलोसिटी हो गई, तो हमने उसको v मान लिया, दोनों की एक वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो ये बॉडी थी इनिशियल स्पीड, इनिशियल मास, ये सेकेंड बॉडी था इनिशियल स्पीड, इनिशियल मास इस बॉडी का। अब ये दोनों कंबाइन होकर एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, जिनका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यहां पर तो आपको पता चल रहा है कि जब ये गर्ल इस कार्ट के ऊपर आएगी तो ये दोनों बॉडीज इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, बट कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करोगे, बस आप एक जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी ना, इनकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, फाइनल वेलोसिटी को बस v मान लेना, कोई भी डायरेक्शन पे इंडिकेट कर देना, जो v का आंसर आएगा, ठीक है, वहां से पता चलेगा। अगर v पॉजिटिव में आया तो पता चल, मतलब इसका होगा कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन मानी थी उसी डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर गई। अगर v नेगेटिव में आ गया, मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने मैग्नीट्यूड की स्पीड लेकर के बॉडीज मूव कर गई। सिंपल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट बोला। ठीक है, बाकी इस कंसेप्ट को आप सीखिए।
तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज होती हैं, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज होने के कारण ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें इनको लिखने के लिए फॉर्मूले में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्शन का कंपोनेंट इंक्लूड करना होता है। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे उसको नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मैं इसको ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, बस आप इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो मास 1 कितना है 40 kg, kg है, ठीक है। तो हमें कोई यूनिट की दिक्कत नहीं है। तो मास 40, इनिशियल स्पीड 5 प्लस 5 लिखा है क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं। तो 5 प्लस सेकेंड मास इज 3 kg एंड सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल इज 0 प्लस, अब क्या होगा, अब इस केस में m1v1 प्लस m2v2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब m1 देखो v1 और v2 दोनों मिलके v हो जाएंगे क्योंकि v1 इस गर्ल की भी फाइनल वेलोसिटी वही है जो कार्ट की फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों अब एक बॉडी की तरह मूव कर रहे हैं। तो v1 और v2 दोनों v हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और मैं इसको इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी लिख सकता हूँ। v को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा 40 इंटू 5 200 हो जाता है, और ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना है 40 kg प्लस 3 kg 43 kg और इंटू v जो मुझे फाइनल निकालना है। यहाँ से मेरा v कैलकुलेट हो जाएगा 200 अपॉन 43 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, और यूनिट पॉजिटिव होगा और वो होना भी चाहिए बिकॉज लॉजिकली भी हमें दिख रहा है कि ये दोनों बॉडीज इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। सिंपल, कितना इजी कंसेप्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में आके टकराएंगी और तब हमें उनका एनालिसिस करना है। वो इनसे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट आपको उसी क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल 9.8 पेज नंबर 126। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। अब दो हॉकी प्लेयर्स हैं, वो एक बॉल के लिए लड़ रहे हैं, मतलब जो भी ड्रिबलिंग कर रहे हैं, और जैसे वो टकराते हैं आपस में वो दोनों इंटांगल्ड हो जाते हैं, मतलब एक बॉडी की तरह बिहेव कर जाते हैं या एक दूसरे में फंस जाते हैं, ठीक है। कई बार होता है जब आप खेलते हो आप फुटबॉल खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो कभी कभी चीटिंग करने के लिए कोई लोग कर लेते हैं। मुझे मेरे टाइम पे बहुत गुस्सा आता था जब कोई इस तरह से चीटिंग करता था, कोई मेरी शर्ट पकड़ता था या मतलब ऐसे चीटिंग करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass 60 kg and was moving with velocity 5 meter per second। अब मान लेते हैं हमारी एक बॉडी ये है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारी एक बॉडी है और ये हमारी दूसरी बॉडी है, दो इंसान है, ठीक है। ऐसे इंसान नहीं होते हैं बट मान लेते हैं ऐसे ही इंसान है, ठीक है। तो ये हमारा पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जब ये लोग कोलाइड कर रहे हैं तो इंटैंगल्ड हो जा रहे हैं, मतलब अब ये दोनों एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी होल एक बॉडी का मास हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, जो कि निकालेंगे हम। और इस पूरी, क्योंकि ये अब इंटैंगल्ड हो गए तो इसका वेलोसिटी v हम मान लेंगे, दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी मान लेंगे v। ये हमारी सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो, वन हैज अ मास ऑफ 60 kg, m1 हम ले लेते हैं 60 kg का, ठीक है, एंड वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड और मानते हैं कि ये पहला बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, समझ गए ना। दूसरा, while the other has a mass of 55 kg, दूसरे का मास है 55 kg, ठीक है,
एंड वॉज मूविंग फास्टर, जो कि तेजी से मूव कर रहा था, पहले वाले से ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था, विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। मतलब दूसरे वाला प्लेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u2 हमें कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये बॉडी जो सेकंड बॉडी है ये टुवर्ड्स द फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है, इसलिए फर्स्ट बॉडी की स्पीड, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी में एक माइनस का अंतर होगा। ठीक है, आपको कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर हम मान लें कि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो जब हम u1 का इस्तेमाल करेंगे तो u1 को हम +5 लिखेंगे। जब हम u2 का इस्तेमाल करेंगे इन आर फॉर्मूला, हम u2 की जगह -6 मीटर लिखेंगे पर सेकेंड लिखेंगे, बिकॉज u2 की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द हमारी मानी हुई पॉजिटिव डायरेक्शन के। ठीक है, कुछ बच्चों ने अगर इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा, तो भी कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, पहले आप इसी से मानिए। और अब बोल रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे जब वो एंटेंगल्ड होगा, जब वो एक यूनिक बॉडी की तरह बिहेव करने लगे। तो जब एक बॉडी की तरह बिहेव करने लगा है तो 60 + 55 हो जाएगा, दैट इज 115 kg हो जाएगा, दोनों का मास मिला के। ठीक है ना, 115 kg हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, सिंपल। तो अब देखो, जब मैं सॉल्व करूंगा, अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव मिल गई, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने डायरेक्शन मानी थी वही डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी भी है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों बॉडीज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड चली गई। ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैं बोलूंगा कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और कितना हो रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा उतनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है दोनों की। और डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगा कि इस अगर पॉजिटिव रही तो राइट हैंड साइड पे, और अगर नेगेटिव आ गया आंसर तो लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखो, कुछ बच्चों ने अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना होता, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना होता, तो वो इसका वैल्यू पॉजिटिव के साथ लिखते और इस बॉडी का वैल्यू माइनस के साथ लिखते, और फिर वो सॉल्व करते v की वैल्यू। अगर v पॉजिटिव आता तो बोलते कि अच्छा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, बिकॉज उनका पॉजिटिव इधर है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती तो वो बोलते कि बॉडी राइट हैंड साइड पर। देखो, फाइनल मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, किसी का ये डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा जिसने माना होगा ये, ठीक है, और जिसने माना होगा ये उसका उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बट इंटेंशन मतलब दोनों का इन्फरेंस या फाइनल कॉल सेम स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों, कि वेलोसिटी इतनी थी और बॉडीज लेफ्ट को मूव कर रही थी कि राइट को मूव कर रही थी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फाइनल स्टेटमेंट लिख के देखना, ये दोनों क्वेश्चन के स्टेटमेंट सेम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, बट ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। सिंपल। अब देखो, m1 हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो m1 पॉजिटिव होगी इसकी वेलोसिटी, तो 60 इंटू 5 प्लस m2 कितना है, m2 दे रखा है 55 इंटू u2 कितना है 6, बट विद अपोजिट साइन, तो -6 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 115, और v हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे 65 ज़ा 300 प्लस 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 और 3 33 विद अ साइन नेगेटिव इज इक्वल टू 115v। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 115v की वैल्यू आ जाएगी -30, और यहाँ से v की वैल्यू आएगी -30 अपॉन 115, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से करोगे, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 1 5 5 3 ज़ा 15, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी -6 अपॉन 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखो
एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, इसमें हमें पता चल रही हैं, एक तो मैग्नीट्यूड 6/23 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, और साइन है नेगेटिव। साइन है नेगेटिव कहने का मतलब जो आपने इंटेंडेड डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है बॉडी का मोशन। तो फाइनल आप स्टेटमेंट ये लिखोगे कि द बॉडीज आर मूविंग with velocity 6/23 meter per second in left direction, ठीक है, बिकॉज राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, बट हमारा आंसर आ गया नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो इतनी मीटर पर सेकंड है, बट इस डायरेक्शन में। यहां पर आपका एक डाउट आ सकता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने वेलोसिटी शब्द लिखा है तो यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। यहाँ नेगेटिव मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने डायरेक्शन लिख के बता दिया, ठीक। अगर मैं डायरेक्शन ना लिखता तो मैं बोलता वेलोसिटी इज -6/23 मीटर पर सेकंड, वो तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब आप क्या करना, इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। जब आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे यहाँ फॉर्मूले में, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना। जब आप उसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर देखना क्या आएगा, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा +6/23 मीटर पर सेकंड। और जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो आप लिखोगे द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 6/23 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट डायरेक्शन, बिकॉज यही डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी थी, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानोगे तो v आएगा +6/23, और तब आप लिखोगे अच्छा पॉजिटिव आ गया तो मतलब इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ये फाइनल स्टेटमेंट जो होता है ये सेम आ जाता है, आप चाहे वेक्टोरियली कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव कोई भी डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें सीख पाए होंगे। ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये सारे कंसेप्ट को सीखने में। तो कोई भी डाउट कोई भी सजेशन आप हमें ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। अगर आपके कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कोई भी क्वेरी आप हमें बोलना चाहते हो, हमें शेयर करना चाहते हो, आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।